बढ़ती धुंध के कारण सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर सिर्फ पानीपत की बात करें तो यहाँ रोज़ाना सड़क दुर्घटना के दर्जनों मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें से अधिकतर मामलों में मौत हो जाती है। इन हादसों का दूसरा सबसे बड़ा कारण धुंध है। वहीं पहला कारण है लापरवाही, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जाने जाती हैं। लापरवाही का एक ऐसा ही मामला सामने आया है पानीपत गोहाना मोड़ के पास से, जहां तेजी से आ रही चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से संबंधित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त और भयानक थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। 34 वर्षीय अमन, जो कि जागरण का काम करता था, 12 जनवरी की रात अपने घर से सेक्टर 24 जागरण के लिए गया हुआ था। अमन अपने बड़े भाई श्रवण के साथ जागरण के लिए जाता था। अमन जागरण का काम शुरू करवा अपने घर कच्चा काबड़ी फाटक राम स्वरूप कॉलोनी वापस लौट रहा था। अमन के साथ उसका सहयोगी सोनू भी था। वह पानीपत जीटी रोड पर गोहाना मोड़ के पास स्थित डेरा बाबा जोत सचियार गुरुद्वारे के पास पहुंचे ही थे कि उनके साथ यह भयानक हादसा हो गया। मृतक अमन के बड़े भाई श्रवण ने बताया कि रात करीब 11:15 बजे जागरण शुरू करवा अमन और सोनू बाइक पर घर जाने के लिए निकले थे। करीब 10 मिनट बाद उसके पास कॉल आई कि गुरुद्वारे के पास उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंचा और देखा कि एक्सीडेंट के कारण लगी चोटों की वजह से अमन सड़क पर बेसुध पड़ा है, जबकि सोनू को घायल अवस्था में राहगीरों ने सड़क किनारे बैठाया हुआ था। दर्द से कराहते हुए सोनू ने ही एक्सीडेंट के बारे में बताया था कि कैसे गोहाना मोड़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे के बाद सोनू और अमन दोनों को उपचार के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनू को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला अमन 3 बच्चों का पिता था। वह 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। वहीं घटना पर पुलिस का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये मेरा भाई रात को मेरे पास जागरण में था 24 सेक्टर में। उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे घर जाना, आप आ जाओ। मैं चला गया। मेरा भाई वहाँ से निकला और मुझे ठीक 10 मिनट के बाद किसी बंदे का फ़ोन आया, किसी सज्जन का, कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर डेथ हो गई, आप आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर पीसीआर की गाड़ी खड़ी थी, एक बाइक खड़ी थी पुलिस की। उस पीसीआर में उन्होंने मेरे भाई को डाला हुआ था, लेकिन पीसीआर जो भाई को डाला हुआ था, अगर वो उसी टाइम भी ले जाते, जिस टाइम भाई को ले गए एक्सीडेंट हुआ था, उसी टाइम भी ले जाते, तो किसी ने कहा कि वो उसमें हल्की सी सांस थी, लेकिन ऑन द स्पॉट ही वो ख़त्म हो चुका था। वैसे दूसरे भाई की टांग टूट गई है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा है। 3 बच्चे हैं उसके, मैं उसका बड़ा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शरवन है जी। और आपके छोटे भाई का? छोटे भाई का अमन है जी। अमन शादीशुदा थे? शादीशुदा जी। कितनी उम्र है उनकी करीब? उनकी जी 34 साल उम्र है जी। और बच्चे 3 वगैरह? बच्चे हैं जी उनके छोटे छोटे। आप क्या काम करते हैं? मैं जागरण का काम करता हूँ। आप दोनों जागरण का काम करते हैं? हाँ जी। तो आप भी उनके साथ गए हुए थे जागरण में? हाँ जी। फिर वो आपसे पहले कैसे आए, क्योंकि जागरण अक्सर 12 बजे के आसपास भी खत्म होता उन्होंने है? सुचारू रूप से जागरण को चालू करवा दिया था। उन्होंने कहा भैया आप बैठ जाओ, मैं घर चला जाऊँगा, मैं रेस्ट कर लूँगा, क्योंकि दिन में भी प्रोग्राम पे था। तो उसने कहा भैया आप बैठ जाओ, मैं घर पे चला जाऊँगा। तो भाई की सीट पर मैं बैठ गया था और भाई रात को 24 सेक्टर से प्रोग्राम से वो घर जा रहा था रात को। तो आप दोनों साथ ही काम करते हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम आगरा के रहने वाले थे। आगरा के। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हरिनगर कच्चा काबड़ी फाटक। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं जी। 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं जी। फिर अमन सबसे छोटा था जी। आपको लगता है कि सांस बची हुई थी उनमें, और ये थोड़ी लापरवाही, जैसे आपने कहा कि जल्दी लेकर जाते तो शायद बच सकते थे वो? मुझे जैसे वो नीचे पड़ा था उस टाइम, उसमें किसी ने कहा कि हल्की सी सांस थी, लेकिन जैसे पीसीआर में रखा तो नहीं थी उसमें। पीसीआर से मैंने ही भाई को उतार के स्ट्रक्चर पर रखा था जी। तो उसमें नहीं थी। सिविल हॉस्पिटल में पुलिस की गाड़ी बहुत स्पीड में लेके आई गाड़ी अपनी को। उन्होंने ये कोशिश करी कि वहाँ से पुलिस की गाड़ी स्पीड में आई हॉस्पिटल में, उनके पीछे मैं बाइक पे था।
यानी कोशिश करी गई कोशिश बचाने करी की। गई पुलिस की तरफ से, लेकिन जो परमात्मा का मंजूर था वो उन्होंने डेथ घोषित कर दिया यहाँ पर भाई को। को जब मैं अपने सहयोगी के साथ गश्त पे था तब सूचना मिली भाई बाबा जोत सच्चार जो गुरुद्वारा है नज़दीक गोल्ड होटल, वहाँ पे बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया है। आप मौके पे पहुँचे, वहाँ जो मौके पे पहुँचा तो 2 आदमी उनको चोट लगी हुई थी, बेशुद्ध हालत में थे। एक करा रहा था मौके पे, उसके वारसान भी आ गए थे और उनको तुरंत उठा के सिविल हॉस्पिटल एडमिट करा दिया था, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक मृत्यु घोषित कर दिया। घायल कौन था? जो मृतक का नाम अमन है, जो हरिनगर पानीपत का रहने वाला है। उसके बड़े भाई की स्टेटमेंट पे हमने FIR इन्वेस्टमेंट कर दी है, तफ्तीश जारी है। जो घायल है उसकी क्या पहचान है? घायल का नाम सोनू है, वो भी ये जागरण का काम करते थे। सोनू उनके पास हेल्पर के तौर पे काम करता था। उसकी भी अभी स्टेटमेंट रात को उसको डॉक्टर साहब ने अंकित करार दिया था। अब आज आफ्टर पोस्टमार्टम हम उसकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ये अमन क्या था? जागरण पार्टी में ही था ये भी? ये जागरण करने वाला था, अपने भाई के साथ मिलकर जागरण करता था। वहाँ सेक्टर 24 में जागरण करने के लिए गए थे। वापस वहाँ से आ रहे थे, जागरण सुचारू रूप से चला के अपने भाई से परमिशन लेके वहाँ वापस घर पे आ रहे थे। सर, जिस गाड़ी ने इसका एक्सीडेंट किया, क्या उसकी गाड़ी के बारे में कुछ गाड़ी चाइल्ड वेलफेयर की एक गाड़ी है और उसका नंबर जो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आया हुआ है उसमें ओपन है, FIR में ओपन कर दिया गया, FIR रजिस्टर है।